क्या हो अगर आपके पड़ोस में ही एक ऐसा इंसान है जो 6 महीने तक एक डेड बॉडी के साथ रहता है? क्या आपको पता चलेगा, या क्या आप भी उस कहानी का हिस्सा बन जाओगे? 21 फरवरी 2017 जब एक नॉर्मल से फ्लैट में एक दिन एक जली हुई बॉडी मिलती है। उस बॉडी के साइड में था पेट्रोल, माचिस की डिब्बी और एक नोट जिसमें लिखा था, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। शायद वो इस दुनिया को बताना चाह रहा था ये चीज़, लेकिन जैसे उस पुलिस वालों ने उसका नाम सुना, उन्होंने एक पुरानी फाइल खोल दी। पार्था दे हाउस ऑफ हॉरर। हाय गाइस, मेरा नाम विवियन है एंड आपका मेरे साथ एक नए केस में, एक नए मिस्टीरियस साइकोलॉजी केस में स्वागत है। एंड आज का जो हमारा केस होने वाला है वो रिवॉल्व करता है एक ऐसे पर्सन के अराउंड जो शायद मर्डरर था या शायद एक मेंटली इल आदमी। तो इसी साथ हम केस की शुरुआत करते हैं एंड सीधे केस में घुसते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहाँ साउथ कोलकाता में एक परिवार रहा करता था जिसके अंदर थे 4 मेंबर्स, जिसमें 2 बच्चे थे और 2 माँ बाप। जिसमें से जो पिताजी थे उनका नाम था अरबिंदो दे एंड उनके 2 बच्चे थे जिसका एक का नाम था पार्थ दे और दूसरी का नाम देवजानी। एंड उनकी माँ का अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। कपल ऑफ ईयर्स पहले ही वो इस दुनिया से जा चुकी है। एंड ये चारों ही लोग आपस में साथ में रहते थे और अच्छे खासे घर से ये लोग आते, अच्छे खासे पोश एरिया से ये लोग आते हैं। लेकिन इनका बचपन बहुत अलग था। जो देवजानी थे और जो पार्था दे था, इन दोनों को इनकी मदर खेलने नहीं जाने देती थी क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी शायद। ये दोनों आपस में ही खेला करते थे, आपस में ही बातें शेयर करा करते थे। एंड ये उस टाइम तक एक सिबलिंग से ज़्यादा हो चुके थे। दोनों आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। एंड देवजानी अपनी सारी बात पार्था दे को बताती थी और सेम पार्था दे भी अपनी सारी बात देवजानी को बताता था, जो कि क्वाइट नॉर्मल है एक सिबलिंग्स के अंदर। जो पार्थ दे था वो अपने 40s में था एंड वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था USA में। एंड जो देवजानी थी वो भी एक म्यूज़िकल टीचर थी जो एक कॉलेज में बच्चों को म्यूज़िक सिखाती थी। तो सब बहुत ही नॉर्मल था, एकदम नॉर्मल सी फैमिली थी, कोई भी इशू नहीं थे। लेकिन जब इनकी मदर की डेथ होती है तो ये बहुत ही सदमे में आ जाती है लोग। एंड ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने फादर के साथ ही रहेंगे क्योंकि उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। दैट्स वाई जो पार्थ थे वो डिसाइड करता है कि वो वापस USA से आएगा। एंड देवजानी भी सेम डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के साथ रहेगी। तो जब ये वापस अपने घर तरफ आते, साउथ जब जहाँ ये पहले रहते थे, जिसकी अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, साउथ कोलकाता तरफ, तो इनके जो फादर है वो डिसाइड करते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर इनका एक घर था एक पोश एरिया में जो था कोलकाता रॉबिन्सन 3 स्ट्रीट। तो सब कुछ सही था। इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है हम उसी घर में रहेंगे। एंड ये मूव होता वहाँ से एंड शिफ्ट करते अपना घर। शिफ्ट होने के बाद जब उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया तब सब कुछ ही नॉर्मल था। लेकिन एक दिन जो आसपास के जो लोकल लोग थे जो वहाँ पहले से रहते थे, उन लोगों को एक बहुत गंदी स्मेल आती है और इतनी गंदी स्मेल कि उनसे रहा नहीं गया। और उन्होंने जब बाहर जाकर डिस्कवर किया कि स्मेल किस चीज़ की है तो उन्हें दिखता है एक घर से बहुत ज़्यादा धुआं आते हुए, और वो घर था पार्था दे का। तो उन्होंने उसी टाइम पे फायर ब्रिगेडर्स को कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक घर है जिसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। तो उसके कुछ ही मिनट बाद फायर ब्रिगेडर्स वहाँ पर आए। उन्होंने पहले तो लोकल लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रहता तो नहीं है। तो उनका यही कहना था कि नहीं, हमने तो आज तक यहाँ किसी को देखा नहीं है, तो शायद यहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो यही सोच के उन्होंने बोला चलो ठीक है हम अपना काम करते हैं। बट वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार हम इस घर में चेक कर लेते अगर कोई हो। तो उन्होंने सिंपली जाके बेल बजाई एंड उन्हें लगा कि कोई नहीं होगा। बट सरप्राइजिंगली वहाँ पर गेट खुला एंड जो गेट खुलने वाला था वो था पार्था दे। और पार्था दे की जो हालत थी वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त अभी गिर जाएगा, क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसने शायद बहुत टाइम से खाना तक नहीं खाया है। उसकी ऐसी हालत देखकर उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन जो फायर ब्रिगेडर्स थे उन्होंने आग को देखते हुए उस टाइम पर उससे कुछ भी नहीं पूछा और सीधे उस रूम में गए जिस रूम से वो धुआं आ रहा था। एंड जब वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर देखते कि एक रूम है जो लॉक है, एक बाथरूम है जो लॉक है। तो उन्हें उस बाथरूम को तोड़ना पड़ा एंड वहाँ पर वो देखते हैं, और जो चीज़ उन्होंने देखी उससे वो पूरे का पूरे शॉक में चले गए थे। वो देखते एक बॉडी जलती हुई, उसका साइड में था पेट्रोल और माचिस, और वो बॉडी थी अरबिंदो दे की जो थे पार्थ के पिता। तो जैसे ही वो जो फायर ब्रिगेडर्स थे उन्हें वो बॉडी मिली, उन्होंने सिंपली पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड वहाँ पर पुलिस आती है। और पुलिस के आने के बाद पुलिस उस रूम को चेक करती है एंड वहाँ पर टोटली मैस था। वहाँ पर किताबें ही किताबें जो कि इधर उधर पड़ी थी। एंड उस घर के अंदर जब पुलिस घुसी तो उन्होंने एक और चीज़ को ध्यान दिया कि वहाँ पर एक म्यूज़िक बज रहा है जो कि है तो बहुत लो, उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी वो पूरे घर के अंदर वो म्यूज़िक आ रहा है, हर एक कोने में उस म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। तो पुलिस ने उस टाइम पे सीधे पार्थ दे को अरेस्ट किया क्योंकि वही सबसे पहला सस्पेक्ट था वहाँ का। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट किया
एंड उसके बाद जब पुलिस उसे कस्टडी में लिया एंड जब उससे पूछताछ करी गई तो उसने सिंपली वो डिनाइल पे ही रहा कि मैंने ये नहीं किया है, मैं अपने फादर को क्यों मारूंगा, मैं जो मेरे घर जाने दो, ये सब बोलता है। Without my consent. তুমি কি চাইছো সেটা কি চাইছো I consider আমাকে কোনো ডকুমেন্ট লেখা হয়নি, so it is illegal to keep me here. কি তুমি কি এখানে থাকতে চাইছো না এখান থেকে চলে যেতে চাইছো? I am free citizen. I want to go to mother house. I have committed no crime, as no crime has been shown to me that I have committed. In fact, I have got there's a lot of property which is there in my name. I want to go to mother house. আমার মেডিসিন লাগবে না, আমার কিছু হয়নি। लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक था कि शायद से ये पार्था दे ने ही किया है। तो जब वहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वैसे तो इस घर में हमें कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा था क्या नहीं, क्योंकि इस घर से कभी कोई बाहर ही नहीं निकलता था। पर इस घर में 3 मेंबर हैं, शायद एक उसके फादर, एक पार्था दे और एक शायद उसकी बहन भी रहती है दीप जानी। तो जब पुलिस को ये पता चला तो पुलिस ने जाके पार्था से बात करी कि तुम्हारी बहन है वो कहाँ पर है। कल लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ठीक है तुम्हारी बहन रहती है तुम्हारे साथ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला, तुम्हारी बहन कहाँ पर है, ना ही उसका कोई ट्रेस है ना ही कुछ। तो पार्था दे ने बताया मेरी बहन वो तो मेरे साथ ही रहती है। एंड ये सुन के पुलिस को थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें उस घर में सिर्फ पार्था दे ही दिखा था। तो उसने बोला कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहती है मतलब? तो उसने बोला मेरी बहन मेरे साथ ही रहती है लेकिन वो ज़िंदा नहीं है। ये जैसे ही सुना पुलिस ने वो सीधे शॉक में चले गए। एंड वो जैसे इनको ये बात पता चली वो सीधे उस घर की तरफ वापस भागे। एंड जब उन्होंने घर की छानाबीनी करी तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि पूरा घर ही एकदम मैस था, हर जगह किताबें, हर जगह खाना, हर जगह मतलब पूरा कम्प्लीटली घर जो था वो बिल्कुल ख़राब लग रहा था, जैसा सालों से वहाँ कोई नहीं है। बट वहाँ पर एक ऐसा कमरा था जो कि लग रहा था कि वो रोज़ विज़िट किया गया। उस रूम के अंदर कोई ना कोई रोज़ जाता है। तो पुलिस ने उस रूम को तोड़ा, उस रूम के अंदर गए वो। एंड वो रूम पूरे घर से बिल्कुल ही अपोजिट था। लाइक पूरा घर एकदम मैस था, लेकिन जो वो रूम था वो एकदम क्लीन, एकदम टाइडी था। एंड जो वहाँ की जो शीट्स थी वो भी तक ऐसा लग रहा था कि रोज़ बदली जा रही है। तो पुलिस ने जब वो शीट्स देखी तो पुलिस को लगा कि इसके अंदर कोई सोया हुआ है। तो पुलिस ने सिंपली वो चादर हटाई एंड वहाँ पर उन्हें मिलता है एक प्रॉपर स्केलेटन जो कि था दीप जानी का। मतलब प्रॉपर नहीं था वो, लेकिन फिर भी वो आज डिकम्पोज हो चुका था। तो पुलिस को जब ये मिलता है तो पुलिस एकदम शॉक के अंदर चली जाती कि इस रूम के अंदर, इस बेडशीट के अंदर स्केलेटन क्या कर रहा है। और जब वहाँ पर उन्हें और थोड़ी छानबीन करी तो वहाँ पर उन्हें मिला कि 2 लैब्राडोर्स हैं जिनके स्केलेटन बोरे के अंदर है। वहाँ पर वो लैब्राडोर्स भी थे और वहाँ पर दीप जानी भी थी। तो जब ये कंफर्म हुआ कि हाँ ये दीप जानी है तो पार्था दे ने उसे बताया कि जो मेरी बहन थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। एंड जब ये मेरी मदर के मरने के बाद और मेरे जब डॉग्स के मरने के बाद जो मेरी बहन थी उसे लगता था कि इस घर में कोई बुरा सा आया, इस घर को क्लीनिंग की ज़रूरत है, क्लेंजिंग की ज़रूरत है। तो उसने एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड फास्टिंग रखी उस घर में। तो उसकी जो बहन थी वो कई दिनों तक खाए पिए बिना रहती थी एंड वो फास्टिंग करती थी। আপনার বাবা জানতেন আপনার দিদি মারা গেছে? হ্যাঁ। কবে কবে জানতেন উনি? উনি মার্চ अराउंड मार्च 10 জানতেন अराउंड দ্যাট। দেবযানী মারা গেল, দেবযানী মারা পড়ে গেল। উনি ফাস্টিং করেছেন, উনি খুব ধার্মিক ও রিলিজিয়াস ফাস্টিং করে মারা গেল। আপনি যখন শরীর খারাপ হতে শুরু করলো আমার খারাপ লাগলো, খুব খারাপ লাগলো। বাট উনি রিলিজিয়াস বাতে তো উপোস করছিল আর উপোস করছিল। एंड जब ये चीज़ हुई तो पुलिस को पहले तो ये सब झूठ लगी, क्योंकि उनको सीधा सीधा शक पार्था दे पे था। बट फिर उसके बाद जब उन्होंने उस स्केलेटन को, उस बॉडी को फॉरेंसिक भेजा, तब उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि हाँ ये जो इसकी बहन है दीप जानी, ये फास्टिंग की वजह से ही इनका देहांत हुआ है, इनकी बॉडी मिली है। पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या इन 6 महीनों में उसके फादर को पता था कि दीप जानी मर गई है? क्योंकि अगर उनको पता था तो उन्होंने ये काम एकदम से क्यों किया, उन्होंने खुद को क्यों जला लिया? एंड पार्था दे को ये पता था लेकिन उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो ये सारे वहाँ क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे। तो जब इतना कुछ पता चला तो पुलिस ने फाइनल उससे वापस कन्फ्रंट किया कि तुमने ये चीज़ के बारे में पुलिस को क्यों नहीं बताया, तुमने उसकी अपनी बहन की बॉडी को क्रीमेट क्यों नहीं किया? तो उसने सिंपली बताया कि जो उसकी बहन थी उसने उससे बोला था कि तुम ये चीज़, मेरी जो बॉडी, अगर मुझे कुछ होता है तो तुम इसे क्रीमेट नहीं करोगे। बिकॉज वो इतनी रिलीजियस थी, वो इतने अलग अलग लोगों को फॉलो करती थी, इतने अलग अलग जो आइडल थे उसके उनको फॉलो करती थी। तो कहीं ना कहीं एक ऑकल्ट टाइप शीट हो चुका था। उन लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ाया और उसके बाद उससे पूछा कि ठीक है तुमने अगर इस चीज़ क्रीमेट नहीं किया तो तुमने सिंपली उसे बताया क्यों नहीं पुलिस को, और ये कब हुई थी डेथ? तो पार्था दे बताता है ये हुआ था
दिसंबर के आसपास 2014 में जब ये चीज़ हुई थी एंड उसे मरे हुए 6 महीने हो चुके थे। तो ये 6 महीने तक उसने ना ही अपने फादर को भी बताया, ना ही किसी को ये चीज़ पता था कि जो देवजानी है वो मर चुकी है। तो सिंपली उन्होंने ये पूछा कि जो तुम्हारे फादर थे क्या उन्हें इस बारे में पता था? तो उसने बोला कि नहीं, उन्हें भी ये चीज़ के बारे में पता नहीं था। उन्हें पता चला था ये तब जब जो इंसिडेंट हुआ था उससे कुछ टाइम पहले ही उन्हें पता चला था, यानी कि कुछ 10 या 15 दिन पहले उन्हें पता चला था कि जो देवजानी है वो जो फास्टिंग करते करते इस दुनिया से चली गई है एंड उसे अराउंड 6 महीने हो चुके हैं इस दुनिया से जाए हुए। तो वहाँ पर एक कंक्लूजन पे जाते हैं कि अगर इतना सब हो चुका है, अगर ये सब डेड बॉडी 6 महीने पहले ही मर चुकी थी देवजानी, तो ये उसके फादर को कैसे नहीं पता? जो कि नॉर्मल सी बात है, किसी घर के अंदर अगर किसी का कुछ होता है तो पूरे घर के साथ साथ रिश्तेदारों को भी बात पता चल जाती है। बट उस घर में उसके फादर को ही नहीं पता था कि जो देवजानी वो मर चुकी है। तो वहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ रिवील होती है। जब एक आने के मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी ये चीज़ सुन के इतना ज़्यादा स्कैरी साउंड करता है और इतना ज़्यादा हॉन्ट की इस चीज़ ने मुझे भी, कि वहाँ पर नोट्स मिलते हैं हमें, और वो नोट्स मतलब मिलते इतने भी नहीं कि कुछ 10, 12, 20, 25, वो नोट्स हमें हज़ारों की गिनती में मिलते हैं, जो कि कबर्ड के अंदर, शेल्फ के अंदर, सोफे के पास, सोफे के अंदर भरे हुए इतने सारे नोट्स मिलते हैं। एंड वो नोट्स पे कोई कहानियाँ नहीं लिखी थी, कोई स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं लिखी थी, उस पर लिखी थी रोज़मर्रा की बातें कि क्या कर रही हो तुमने खाना खाया, या तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम मिलने क्यों नहीं आ रही। ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे एक थ्योरी सामने निकलती है कि वो लोग आपस में बोलते नहीं थे, वो लोग आपस में नोट्स में बात करते थे, जो कि इतनी हॉन्टिंग है। अगर किसी घर के अंदर एक परिवार रह रहा है और वो आपस में बोल तक नहीं रहा एंड वो नोट्स में बात करता था वो पूरा परिवार। एंड ये जब इसी चीज़ की वजह से शायद से जो उसके फादर थे, जो कि उनको नहीं पता चला, क्योंकि जो देवजानी था उन्होंने अपने आप को बहुत पहले ही बंद कर लिया था एक रूम में, शायद इसी की वजह से उसके फादर को नहीं पता चला कि जो देवजानी है वो मर चुकी है, जो उनके डॉग से वो भी मर चुके हैं, क्योंकि उनके फादर भी एक कमरे में बंद ही रहते थे। एंड जो देवजानी थी वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो चुकी थी एंड उन्होंने भी अपने आप को एक रूम में बहुत टाइम तक बंद कर रखा था। एंड जो नोट्स थे वो गेट के नीचे से पास होते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, इसी कारण से उन्हें नहीं उनके बारे में पता चला। तो जब पुलिस को ये रिपोर्ट मिली फॉरेंसिक से कि ये सही में फास्टिंग की वजह से मर चुकी है देवजानी, तो उसके बाद जब पुलिस उसके मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न हुई तो उसने सिंपली ट्राई किया कि हम इसे काम करते हैं, एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजते हैं एंड देखते क्या होता है आगे। तो उसे कोलकाता की एक पैवलोव हॉस्पिटल में भेजा गया एंड वहाँ पर जब उसकी चेकिंग हुई, जब वहाँ पर उसका चेकअप हुआ तो वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि हाँ, जो पार्थदेव है वो एक मेंटल इलनेस का शिकार है एंड ये बहुत टाइम से, लेकिन ये नहीं पता कब से, क्योंकि पहले से बहुत सारी ट्रेजेडी हो चुकी थी, लाइक उसकी मदर का मरना, उसके बाद उसकी बहन का डेड बॉडी के साथ रहना एंड आफ्टर उसके फादर का सुसाइड करना। तो ये कंफर्म नहीं था कि कब हुआ है एंड कब ये इसकी मेंटल हालत है वो ख़राब हुई है, लेकिन कंफर्म ये था कि हाँ वो मेंटल इलनेस है, वो उसकी दिमागी जो हालत है वो बिल्कुल ख़राब है। तो वहाँ पर कुछ टाइम रहने के बाद, लगभग 2 साल वहाँ रहने के बाद, जो पार्थदेव था वो नॉर्मली ठीक होते जा रहा था एंड उसकी अच्छी खासी रिपोर्ट होती जा रही थी। तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अब पार्थदेव बिल्कुल ठीक हो चुका है तो उसे हम रिलीज़ कर देंगे। और ये डिसीजन लेने के बाद जो पार्थदेव है उनको रिलीज़ किया गया उसको। एंड उसके बाद जब वहाँ से वो रिलीज़ हुआ तो उसने एक फ़्लैट लिया, अपने घर जाने के बजाय उसने एक फ़्लैट लिया जो कि था एक शेक्सपियर सरानी के पास में ही, जो एक कोलकाता में जगह है उसके पास में उसने एक फ़्लैट लिया एंड वहाँ वो रहने लगा। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, वो किसी से बातचीत नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर रहने के बाद पार्थदेव ने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, उसने बहुत जगह जाना भी स्टार्ट किया, उसने गाना लोगों के लिए गाना भी गाया एंड वो बहुत से फंक्शंस में पार्ट भी लिया करता था। तो सब कुछ ही नॉर्मल था। लेकिन मार्च 2017 वहाँ के लोग थे, उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी। वो पहले तो उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन जब डिस्कवर किया कि स्मेल किस चीज़ की है तो उन्होंने देखा कि पार्थदेव के रूम से स्मेल आ रही है। जब वो वहाँ उस रूम में गए तो उन्हें मिलती है पार्थदेव की बॉडी जली हुई, सेम उसके फादर की तरह, साइड में पेट्रोल, माचिस और पूरा बर्न हो चुका था, पूरा जल चुका था, इस दुनिया से जा चुका था पार्थदेव। एंड वहाँ पर एक नोट और था जो कि शायद वो हमें बोलना चाहता था, शायद वो इस दुनिया को बताना चाहता था। उसमें साफ ही लिखा था कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। और ऐसे ही करते पार्थदेव हमारे बीच से जा चुका था। एंड मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि पार्थदेव जो था वो मर्डरर नहीं था, उसने अपनी बहन को नहीं मारा होगा, क्योंकि
जिस हिसाब से वो था, हाँ शायद से ये उसने अपनी बहन के बारे में नहीं बताया, ये गलत था एंड ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ थी। लेकिन एक मेंटल हेल्थ, एक डिप्रेशन का शिकार भारतीय बनता जा रहा था। भले ही वो 40s में था, अपने 40 साल का आदमी था, बट फिर भी डिप्रेशन किसी को भी जकड़ सकता है। एंड इससे हमें वो चीज़ मिलती है सीखने को कि एक इंट्रोवर्ट इंसान एक मेंटली डिप्रेशन में कितना कुछ ख़राब कर सकता है। तो इसी के साथ आज का हमारा केस ख़त्म होता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, एक केस पढ़ते पढ़ते मुझे खुद ही डर लगने लग गया था। तो आई थिंक ये केस आपको भी पसंद आएगा। एंड मैं एक चीज़ के बारे में और बात करना चाहता हूँ, जो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था बुरारी केस के बारे में, वो अपने आप यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। एंड आई थिंक क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारी रियल इमेजेस डाल दी थी तुम लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे वो सुसाइड हुआ था एंड क्या क्या हुआ था। दैट्स वाई, क्योंकि जो यूट्यूब है वो सपोर्ट नहीं करता रियल इमेजेस को। सो इस वीडियो में शायद जहाँ तक एनिमेटेड ही चीज़ मैंने यूज़ करी है एंड मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश करी। तो अगर ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आता है तो इसमें लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।